हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे लाभ और हानि के प्रश्न। सबसे पहले ये हम जान लें कि लाभ और हानि क्या होता है। जैसे हम कोई वस्तु को मार्केट में ख़रीदते हैं, जितने जितने रुपए में उसको ख़रीदते हैं उसको फिर आगे कुछ लाभ लेकर के आगे हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो अगर हमें जितने में वस्तु लिया, अगर उससे ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ, अगर उससे हम कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। तो हम इस बात को हम मैथ के द्वारा समझेंगे। हम जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या सीपी कहते हैं। फिर आपका आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? सेल प्राइस, जो हम वस्तु को सेल करते हैं। क्या होता है? एसपी होता है। अब अगर हमें लाभ चाहिए, तो जाहिर सी बात है, लाभ चाहिए तो लाभ तभी प्राप्त होगा जब हमारा जो सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य है, हम उसे अगर कोई वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमारा लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हो गया कि आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। हानि कब होगा? हानि तब होता है जब हम वस्तु को खरीदते हैं और खरीदने से, जितने में खरीदे हैं उससे कम दाम में हमें बेचना पड़ा किसी कारणवश, तो हमारा हानि होता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस केस में क्या होगा कि क्रय मूल्य बड़ा होता है, और जब बेचते हैं, जब कम में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो विक्रय मूल्य। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें तो हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में वो निकालते हैं। लाभ प्रतिशत क्या हो गया? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100। इसी प्रकार अगर हानि हमें निकालना है तो क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत दिया हो, अब हम क्या करेंगे? अगर लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि SP इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट
अपॉन 100 इंटू CP। केस फर्स्ट, केस सेकेंड, अगर हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य, सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 बड़े हम उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं क्रय मूल्य, या इसी को SP इक्वल टू 1 माइनस लॉस अपॉन 100 CP। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जब लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूले में प्लस रहेगा, जब हानि निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अब जितने भी फार्मूले बनते हैं लाभ हानि में, वो सारे इन्हीं से, इसी को रोटेट करके, इसी को घुमा करके ही बनाया जाता है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, लॉस और सेल प्राइस दिया हो, यानी क्रय मूल्य निकालना है, हानि और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको ट्रांसफ़र, इसको इस साइड में कर देंगे और क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य निकालना है, हानि और क्रय मूल्य दिया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई सा भी, जितने भी फार्मूले यूज होंगे, इसी को हम फार्मूले को बदल बदल के इसी को लगाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और हम इसको ठीक से समझेंगे। सबसे पहले हम जो दिया है उसको ले लेंगे। एक वस्तु 400 में खरीदी गई, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, 400 रुपये हो गया। तो यानी हम सीधे कह सकते हैं कि CP कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, 400 रुपये हो गया। और क्या है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो गया, 20 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। क्या चाहिए हमें, विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस प्लस लाभ। अब यहाँ पे क्रय मूल्य 400 रुपये दिया है, लाभ 20 रुपये है, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 420 रुपये। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य बटे 100। लाभ कितना है, लाभ 20 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 400 रुपये है, और ये 100 रुपये, ये 100 है, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, 4 5 जा 20, लाभ के 5% हो गया हमारा, यहाँ पे लाभ 5% हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया क्या है, यदि एक साड़ी का, यहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यदि एक साड़ी का 1900 रुपये, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, यानी वो 1900 में बेच रहा है तो 5% का नुकसान होगा। 15% के लाभ पाने के लिए वह साड़ी कितने में बेचेगा,
तो सीधी सी बात है, ये दिया है हमें, एसपी दिया है, सेल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या है? 1900 रुपये। ओके, नुकसान कितना हो रहा है, यानी क्या दिया है? हानि प्रतिशत दिया है। कितना दिया है? 5%। हम सबसे पहले साड़ी का क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे। तो हमने आपको भी इससे पहले बताया था फार्मूला कि एक फार्मूले से सारे काम हो जाएंगे, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है वो? SP इक्वल टू 1 प्लस हानि परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। तो हानि में हमने बताया था माइनस होगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो हानि क्या है? 5% है, और ये 100 है। यहाँ पे CP हमें ज्ञात करना है। SP क्या है? 1900 रुपये है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1900 यहाँ पे जाएगा, तो 100 LCM ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5, ये हो जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू CP। हम 100 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई होगा, और इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो CP इक्वल टू 100 को क्या हो जाएगा? 1900 इंटू 100 अपॉन 95। तो 19, और ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 20, और 19 1 जा 19 हो जाएगा। यहाँ 100 आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज़ हो जाएगा। CP क्या आ गया? 2000 रुपीज़। यानी हम साड़ी को 2000 में ख़रीदे हैं और 1900 में बेच रहे हैं, तभी तो 5% का नुकसान हो रहा है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या आ गया? 2000 रुपये आ गए। यानी हम 2000 में ख़रीद के, जाहिर सी बात है कि हमने जब 2000 खरीदेंगे और 1900 में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 5% का नुकसान होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 15% लाभ लेने के लिए, यानी अभी हानि हो रहा था, इतने बेच रहे, कम में बेच रहे थे, अब लाभ लेने के लिए वह कितने रुपए में, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, फिर से वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे SP इक्वल टू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 SP। तो SP नहीं, यहाँ पे CP। तो 1 प्लस लाभ 15% अपॉन 100 इंटू 2000, ये आपका LCM लेंगे तो 115 इंटू 2000, 0 से 0 पर कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 2300 रुपये हो गया। 2300 रुपये यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको आप कैप्चर कर लो।